अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज आपके पेश खिदमत है डेंसिटी एंड प्रेशर का पार्ट 3। जी आगे बढ़ते हैं। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 1.5 मीटर क्यूब का वाटर है वॉल्यूम, जिसको हमने 0.50 मीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में मिलाया है। और जो इन्फॉर्मेशन है डेंसिटी ऑफ वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वो हमारे पास वाटर और अल्कोहल को मिलाने के बाद 2 मीटर क्यूब बनता है। तो हमने डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड करनी है कि हमारे पास मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। जी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी टोटल मैस ओवर टोटल वॉल्यूम। टोटल मैस मीन मैस ऑफ अल्कोहल मैस प्लस मैस ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें जो है मैस की वैल्यू नहीं मिल रही अल्कोहल की भी और वाटर की भी, तो हम उसको रो वी से फाइंड कर लेंगे। तो मैस ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू रो वी ऑफ अल्कोहल। और इसी तरह वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास डाटे में, हमने वो पुट कर ली तो 400 मैस ऑफ अल्कोहल किलोग्राम ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली मैस ऑफ वाटर के लिए रो वी ऑफ वाटर पुट कर लेंगे और ये वैल्यूज़ 1500 किलोग्राम बन गई। तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए हमें चाहिए थी न्यूमरेटर में वैल्यूज़ यानी कि मैस ऑफ अल्कोहल और मैस ऑफ वाटर, वो हमने 400 प्लस 1500 फाइंड कर लिया। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसकी वैल्यू यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर क्यूब है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसमें 1900 ओवर 2 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी आ गई, जो कि ऑप्शन जो हमारे पास डी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी इस क्वेश्चन में एक यू शेप ट्यूब दिखाई गई है जो कि लिक्विड कंटेन करती है, जिसकी डेंसिटी रो है। और जो हमारे पास गैस है प्रेशर P1 एक्सर्ट करती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो गैस ऑन द राइट साइड प्रेशर एक्सर्ट करती है वो P2 है। तो यानी कि अगर हम इस यू शेप ट्यूब को दो हाफ्स में डिवाइड करें तो टोटल प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होगा वो प्रेशर ड्यू टू गैस भी होगा और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड भी होगा, और सेम थिंग फॉर द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमने बता चुके हैं कि वाई और जेड हाइट्स हैं गैस की ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और इसी तरह ये हमारे पास पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विड का हो जाएगा वो x माइनस वाई है, और जो हाइट हमारे पास राइट हैंड साइड पर लिक्विड की हो जाएगी वो x माइनस जेड है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर सम प्रेशर के लिए ऑप्शंस ए बी सी डी में से कौन सी करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी इस यू शेप ट्यूब को टू हाफ्स में डिवाइड कर लिया कि प्रेशर ऑन लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर ऑन राइट हैंड साइड से क्या क्या रिलेशनशिप है। चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर बराबर होंगे दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। जी यहाँ डेंसिटी हम दोबारा रिकॉल कर लिया रो है, और ये टोटल प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये इंपॉर्टेंट बात है। P1 जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, और रो जी एच यानी रो जी एक्स माइनस वाई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली P2 गैस का प्रेशर हो गया ऑन राइट हैंड साइड, और P रो जी एक्स माइनस जेड लिक्विड का प्रेशर हो गया ऑन राइट हैंड साइड। ये दोनों प्रेशर्स इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है हमारे पास सिस्टम। तो P1 प्लस रो जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एक्स माइनस जेड। फर्दर सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को, और फिर हमें कॉमन मिल गया रो जी एक्स दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन आ गई प्रेशर डिफरेंस के लिए हमारे पास रो जी कॉमन और वाई माइनस जेड। तो P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी वाई माइनस जेड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में दो सॉलिड क्यूब्स हैं एक्स एंड वाई, सेम मटेरियल के, यानी कि उनकी डेंसिटी सेम होगी। मैस ऑफ जो एक्स होगा वो ट्वाइस होगा मैस ऑफ वाई के, और क्यूब एक्स है साइड ऑफ लेंथ एक्स, क्यूब वाई की जो लेंथ है साइड वो वाई हैं,
और रेशो हमने x ओवर y की फाइंड करनी है, यानी साइड ऑफ लेंथ x टू द साइड ऑफ लेंथ y की जो रेशो होगी वो फाइंड करनी है जी। क्योंकि मैथ्स ट्वाइस है तो साइड भी ट्वाइस होनी चाहिए, तो बट वी विल डू इट मैथमेटिकली। डेंसिटी ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब y, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो दोनों का मास ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ अदर। तो ये हमारे पास मास ऑफ x की जगह हम 2 मास ऑफ y पुट कर देंगे, वैल्यू ओवर x, वॉल्यूम की जगह x क्यूब और उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ y की जगह y क्यूब पुट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ y इज कैंसिल बाय मास ऑफ y, x क्यूब ओवर y क्यूब इज इक्वल टू 2 एंड x और y इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट आ गया, जो कि 1.26 आंसर, और ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। जी, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड ब्लॉक है जिसकी साइड्स की लेंथ्स जो हैं L, 2L एंड 4L हैं, और ये जो हमारे पास सॉलिड ब्लॉक है कंप्लीट सबमर्ज्ड है इन वाटर। तो इस पर जो अब थर्स्ट लगेगा उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो U है। और हमसे पूछा ये गया है कि अगर इस को सॉलिड ब्लॉक को कुछ इस तरीके से रोटेट किया जाए कि इसका जो स्मॉलेस्ट फेस है वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उस वक्त जो अपथर्स्ट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी। तो हमने इसमें ये करना है कि चूँकि वी नो वेरी वेल कि हमारे पास जो अपथर्स्ट की वैल्यू है उस वो रो जी वी होती है, और वॉल्यूम जो होता है जब वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो तो वो उस वक्त अपथर्स्ट मैक्सिमम लगता है। और इस टाइम जो दोनों केसेस में जो वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड तो चेंज नहीं हो सकता, और वो दोनों केसेस में वो कम्प्लीटली सबमर्ज है। तो दूसरे केस में जब उसका भी उस पर जो अपथर्स्ट की वैल्यू लगेगी वो यू ही लगेगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। जी, इस क्वेश्चन में एक ऑयल रिफाइनरी में 3 डिफरेंट ऑयल को मिक्स किया गया है, उनकी डेंसिटी और उनके जो हमारे पास मैस हैं वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन में ये बताया गया कि कोई केमिकल एक्टिविटी अकर नहीं हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फिज़िकली फाइंड कर लें कि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है वो क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का फार्मूला हो जाएगा टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। और जो है टोटल मास तो गिवन है, लेकिन टोटल वॉल्यूम को हम निकाल देंगे, वैल्यू को हम मास और डेंसिटी की इंडिविजुअल वैल्यू उससे निकालेंगे जी। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू M1 ओवर रो 1 प्लस M2 V2 M2 ओवर रो 2 प्लस V3 M3 ओवर रो 3। M1 और रो 1 भी है, M2 और रो 2, M3 और रो 3 सब वैल्यूज़ हैं पड़ी। वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आ गया 7.23, चूँकि ये हमारे पास वॉल्यूम है तो यूनिट मीटर क्यूब हो गया। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर वाली में, टोटल मास 6700 ओवर 7.23, तो आंसर आ गया 926.69, यानी 927 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। जी, इस क्वेश्चन में एक बॉल है जो कि वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है इन इक्विलिब्रियम। अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि मास ऑफ द बॉल जो है वो हमारे पास 0.50 किलोग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ द बॉल जो है 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमने फाइंड क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल अबव द वाटर, के अबव द वाटर कितना वॉल्यूम होगा उसका बॉल का, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो हमने यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम हमारे पास वेट ऑफ थर्स्ट के बराबर होता है। वेट क्या है, एम जी ऑफ थर्स्ट कितना लग रहा है, रो जी वी। वेट एम जी किसका होता है, बॉल का होता है। रो जी वी ऑफ थर्स्ट कौन, वाटर अप्लाई करता है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है
वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज। जितना ऑब्जेक्ट सबमर्ज होगा, जितना वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा और वही इन्वॉल्व होगा अब थर्स्ट में। जी, तो जी कैंसिल हो गया। वॉल्यूम का फार्मूला आ गया मैस ओवर रो। कीप इट इन माइंड। बज़ाहिर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, बट दिस इज़ आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बॉल जो सबमर्ज्ड है उतना वॉल्यूम जो है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है मैस ओवर रो से। तो ये इतना वॉल्यूम बॉल का सबमर्ज्ड हो गया। तो हमने सबमर्ज वॉल्यूम की परसेंटेज कितनी हो गई, जो सबमर्ज वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो ये हमारे पास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर कर इसको 38% हमारा वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज है बॉल का। तो हमने क्या निकालना है, अबव द सरफेस निकालना है। तो 100% माइनस जो है हमारे पास 38%, जो कि हमारे पास 62% बनता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस वाटर को हम ग्लाइसरीन में मिक्स कर देते हैं जिसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मिक्सचर बनेगा उसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और जो वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन है वो भी हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर क्यूब है। और हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ग्लाइसरीन में मिक्स किया गया वो कितना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी, कि ये डाटा आ गया और इक्वेशन आ गई। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमारे पास टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम है। इस टोटल वॉल्यूम के अंदर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कहीं हिडन है, उसको निकालना है। हमारा क्वेश्चन ये है। जी, आ गया। टोटल मास मीन मास ऑफ ग्लाइसरीन प्लस मास ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ गैस ग्लाइसरीन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमने मास, अब यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ ग्लाइसरीन और मास ऑफ वाटर दोनों नहीं है, बट हमें अंदाज़ा हो रहा है डेटे से कि मैथ्स को वो इन द फॉर्म, यही हमने करना होता है, जो जिसकी प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ्स इन द फॉर्म ऑफ रो भी मौजूद है, उसका बेनिफिट लेंगे हम। और जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, ये तो खैर हम पहले बता चुके हैं। मैथ्स ऑफ ग्लिसरीन रोवी, मैथ्स ऑफ वैल्यूज पुट की 52 आंसर, मैथ्स ऑफ वाटर भी रो वी, और हमारे पास रो वाटर 1 है तो वॉल्यूम वाटर रह गया। मैस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर लिखा गया। यहाँ ये वाला स्टेप आपने समझना है। मैस ऑफ वाटर को हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट कर दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था रो डब्ल्यू। जी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में हम वैल्यूज पुट करते हैं और देन वी नो कि हमें करना क्या है। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, रीराइट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए, और हमने दोबारा इक्वेशन को, ये जस्ट मैथमेटिक्स है और आपको पता है आप इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम वाटर के लिए रीअरेंज करते गए और यहाँ पर हमारे पास 0.1 VW इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वॉल्यूम ऑफ वाटर की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ 80 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी।